भारतीय न्याय संहिता। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, वीडियो बना के नहीं डाल रहा था। मतलब क्या है इसका, हमारे हमारे गाँव मतलब यहाँ पास में कोई गांव पड़ता है, तो आंधी तूफान आया था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ लाइट के खंभे टूट गए थे, तो लाइट नहीं आ रही थी। इस कारण से मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया, जो भी कैमरा चार्ज नहीं हो पाया, मतलब उस कारण से मैं वीडियो बनाकर डाल नहीं पाया। इस कारण से अब इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए आइए, अब लाइट आ गई है, वीडियो बना के डालते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 309, भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा जो लूट रोबरी से संबंधित है, यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है। कब से लागू है? 1 जुलाई 2024 से लागू है। यह धारा 309 के अंतर्गत लूट क्या है ये बताती है। भाई लूट धारा 309 एक, धारा 309 का फर्स्ट, लूट में चोरी या उगाही होती है। लूट में क्या होती है? या तो चोरी होती है या उगाही होती है। उगाही क्या होती है? उगाही किसको कहते हैं? क्या होती है उगाही? किसी को डरा धमका कर कुछ समय के लिए डरा दिया। पहले बोला है कि ये करना है भाई आपको, हाँ तेरे को ये करना है, इतने पैसे देने, तो उसको उगाही कहते हैं। फिर वो कुछ दिन बाद फिर आगे अगर नहीं दिया, मान के चलो, तो फिर आके बोलते हैं तेरे को ये पैसे देने हैं, हाँ नहीं तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मतलब ये बताते हैं उसको। ठीक है, उनको उगाही कहते हैं। धमकाने को। लूट तो होती है तुरंत लूट लेते हैं, मतलब चोरी चुप के लूट लेते हैं, उसको लूट कहा जाता है। तो इसमें क्या है? धारा 309 एक, लूट में चोरी या उगाही होती है। हर लूट के मामले में या तो चोरी होती है या फिर उगाही एक्सटेंशन शामिल होती है। या तो चोरी होती है या थेफ्ट या उगाही एक्सटेंशन शामिल होती है। ये होती है धारा 309 का 2। धारा 309 का 2, चोरी कब लूट मानी जाती है? चोरी कब लूट बनती है? जो चोरी करते हैं वो लूट कब बनती है? आइए देखते हैं। जब चोरी करते समय या चोरी की गई वस्तु को ले जाते समय अपराधी क्या क्या करता है ये बताएंगे। जब चोरी करते समय या चोरी की गई वस्तु को ले जाते समय अपराधी मृत्यु या चोट पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है। अपराधी क्या करता है? या तो मृत्यु या चोट पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है, और गलत तरीके से रोकता है। किसी को कोई विरोध कर रहा है तो उसको गलत तरीके से रोकता है, या तत्काल मृत्यु या चोट या रोकने का भय पैदा करता है। तत्काल तुरंत या तो मृत्यु, किसी को मार, या फिर ऐसी चोट जिसको रोका जाए, चोट पहुंचा दे, उसको रोकने का भय पैदा करता है, तो वह चोरी लूट कहलाती है। चोरी तो चुपके से कर ली जाती है, लूट किसी को पता चल जाता है तो वो विरोध तो करेगा ही सही, उसका मतलब, तो वो फिर लूट बन जाती है। अब जिसने चोरी कर ली तो वो तो लेके जाएगा ना, और छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। जो भी लूटा उसने चोरी की है, तो ये लूट कहलाती है। धारा 309 का 3, धारा 309 का 3 क्या लिखा हुआ है? उगाही कब लूट बनती है? उगाही कब लूट बनती है? उगाही क्या होती है मैंने बताया आपको। किसी को डरा कर धमका कर कुछ सामान लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, उसको उगाही कहा जाता है। लूट और चोरी तो तुरंत कर ली जाती है, वो होती है उगाही। किसी को किसी को डरा दिया, फिर धमका दिया, मतलब डरा धमका दिया, बाद में मतलब फिर सामान ले लिया, पैसा ले लिया, उसको उगाही कहा जाता है। उगाही कब लूट बनती है? आइए देखते हैं। जब अपराधी व्यक्ति के सामने रहकर उसे तत्काल मृत्यु, चोट या गलत तरीके से रोकने का डर दिखाकर उसी समय संपत्ति देने के लिए मजबूर करता है। क्या लिखा हुआ है? जब अपराधी कोई भी अपराध करता है
तो जब अपराधी व्यक्ति के सामने रहकर उसे तत्काल मृत्यु, चोट या गलत तरीके से रोकने का डर दिखाकर उसी समय संपत्ति देने के लिए मजबूर करता है तो वह उगाही या लूट कहलाती है। धारा 309(4) लूट की सजा। अब लूट की क्या सजा इसमें? सामान्य लूट, नॉर्मल यानी सामान्य लूट। और सामान्य लूट क्या होती है? लूट तो लूट ही होती है। देखो, अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। सामान्य लूट में अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास है और जुर्माना है। यही लूट अगर राजमार्ग यानी हाईवे पर की जाए तो कब? सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच, यानी रात में, रात के समय में राजमार्ग हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो यह सजा 10 वर्ष के बजाय 14 वर्ष तक हो सकती है। और धारा 309(5) लूट करने का प्रयास। लूट करने का प्रयास, लूट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लूट नहीं पाए, वो लूट मतलब कोई सामान या चोरी पैसा कुछ भी लूट नहीं पाए तो पकड़ने में आ गए तो उनके लिए सजाए 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। धारा 309(6) धारा 309(6) लूट करते समय चोट पहुंचाना। क्या लिखा हुआ है धारा 309(6) में? लूट करते समय चोट पहुंचाना। यदि आइए देखते हैं अब इसमें और क्या है। यदि लूट करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है तो अपराधी को आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। यदि लूट करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है, चोरी करने गया, चोरी कर रहा है और किसी को पता पड़ गया, अगर उसको चोट पहुंचा रहा है तो अपराधी जो अपराध कर रहा है उस अपराधी को आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब अपराध का स्वरूप, अपराध किस प्रकार का था देखते हैं इसको। आइए, अपराध का स्वरूप संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय का मतलब होता है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, वारंट आए नहीं आए इसका इंतजार नहीं करती पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जमानत गैर जमानती है, नॉन बेलेबल, जमानत नहीं होती है। ठीक है। अब विचारण कौन करता है? न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किया जाता है। न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किया जाता है। ये लिखा हुआ है अपराध का स्वरूप। अब इसका उदाहरण बचा हुआ है धारा 309 का, भारतीय न्याय संहिता 2023 का। ठीक है, उदाहरण। अब उदाहरण में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। चाकू दिखाकर मोबाइल या पैसे छीन लेना। चाकू दिखाकर मोबाइल या पैसे छीन लेना। मारपीट करके किसी का सामान छीन लेना। रास्ते में जा रहा है, रास्ते में मिल गया, कहीं पे मारपीट कर दी तो उसका सामान छीन लिया। और आगे, जान से मारने की धमकी देकर सामान मौजूद व्यक्ति के पैसे छीन लेना। जान से मारने की धमकी देकर सामने जो मौजूद व्यक्ति है उसको जान से मारने की धमकी देकर सामने जो मौजूद व्यक्ति है उसके पैसे छीन लेना। ये उदाहरण में लिखा हुआ है। ठीक है। अब BNS धारा 309 पुरानी IPC की धारा 390, 392, 393 और 394 के समान प्रावधानों के समाहित करती है। इसका संबंध लूट रॉबरी से है। इसका संबंध कैसे है? लूट या रॉबरी से। ठीक है, तो ये BNS की धारा 309 इनके समान है। IPC की धारा 390, 392, 393, 394 के प्रावधानों के समान है।
यही लागू होती है अभी BNS की धारा 309। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। आपको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए। बताइए आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। ठीक है, धन्यवाद।